हमारे पास है चैप्टर नंबर 3 एविडेंस बेस्ड फिजियोथेरेपी का, इसका नाम है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एविडेंस। कि हमारा जो भी क्लिनिकल रिसर्च क्वेश्चन होगा उसके बारे में हमने एविडेंस इकट्ठे करने हैं टू जस्टिफाई और रिसर्च क्वेश्चन। तो अब ये देखना है कि एविडेंस हमारा किन चीज़ों पे मुश्तमिल होना चाहिए। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एविडेंस, कि एविडेंस किन चीज़ों से तश्कील पाता है, क्या चीज़ें हैं जो कि एविडेंस को बनाती हैं। ठीक है, अभी एविडेंस हमारे पास बेसिकली आता कहाँ से है। पता है क्लिनिकल जो रिसर्च क्वेश्चन हमारे पास वो 4 तरह के होते हैं। या तो रिलेटेड टू इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशंस हो गए, यहाँ पे एक्सपीरियंसेस होते हैं के लिहाज के बारे में, यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट, यहाँ पे प्रोग्नोसिस के लिहाज से होते हैं। अब इन सब को लिए सबसे पहले अपने एविडेंस किसी भी बारे में, अपने रिसर्च के बारे में अपने एविडेंस लेना ना, तो सबसे पहले हम जाते हैं सिस्टेमिक रिव्यूज़ की तरफ। सिस्टेमिक रिव्यूज़ की तरफ अगर उसके बाद हमारे पास जो इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन के हमने जो बेस्ट है ना, वो हमारे पास रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल से आपको एविडेंसेस मिलते हैं। जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके बारे में क्वालिटेटिव रिसर्चेज होती हैं। डायग्नोसिस के लिहाज के बारे में हमें जो मिलते हैं ना, वो उतनी क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ से, और जो प्रोग्नोसिस है उसके एविडेंस हमें मिलते हैं फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में हमारे पास भी फर्दर आते हैं कि इसमें कोहार्ट स्टडी भी होती है, रिट्रोस्पेक्टिव कोहार्ट स्टडी या फिर प्रोस्पेक्टिव कोहार्ट स्टडीज़ भी होती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि इंटरवेंशन के लिए हमने रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, इक्वली क्वालिटी जो टेटिव रिसर्चेज हो गए। प्रोग्नोसिस के बारे में हमने लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, यहाँ पे इसमें कोहार्ट स्टडीज़ आती हैं। फिर डायग्नोसिस के बारे में हमने अगर एविडेंस लेना है तो वो हमारे पास मिलेगा क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ से। ठीक है, ये एमसीक्यू पॉइंट में आ जाते हैं। ओवरव्यू वाला जितना है ना एमसीक्यू के लिहाज से पढ़ लेना इसको। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अब इंटरवेंशंस के बारे में अगर हम देखना चाहें कि एविडेंस कैसे इकट्ठा होगा, तो हमने जो पहले पीछे पढ़े के सिस्टेमिक रिव्यू देखेंगे, उसके बाद हम आरसीटी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ चीज़ें जैसे क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है। आपका अपना क्लिनिक है, आप देखना चाह रहे हैं कि आप इससे पता लगा लें कि चाहे फॉर एग्जांपल आप सेम कंडीशन वाले पेशेंट को एक अल्ट्रासाउंड दे दें, एक टेस्ट दे दें, तो आपको फिर पता चल जाएगा कि किस इंटरवेंशन का हमारे पास ज़्यादा इफेक्ट आता है। आपको अपने ही क्लिनिक में पता चल जाएगा। क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ये तकरीबन हर पॉइंट में आएगा, चाहे वो एक्सपीरियंसेस का हो, चाहे प्रोग्नोसिस का हो, चाहे डायग्नोस्टिक का हो। ठीक है, उसमें हम फिर फर्दर इसमें हम देखेंगे कि क्या चीज़ है जो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस में हमारे इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन पे के आउटकम्स पे अफेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी थेरीज अबाउट द मैकेनिज्म कि डिफरेंट जो हम इंटरवेंशन यूज़ करते हैं मैकेनिज्म के बारे में हमें थेरीज मिल जाती हैं, लेकिन कि जो थेरीज है वो जस्टिफाई नहीं करती कि कितने अरसे कितनी देर तक हमें उस इंटरवेंशन का ना हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, कितने दिन लगेंगे पेशेंट को ठीक होने में, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होती है क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च में वो बताता है कि जैसे आप पहले जो है आपकी जो क्लिनिकल रिसर्च है वो आपकी हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च होनी चाहिए, इसलिए ही इसने बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होते हैं केस सीरीज एंड कंट्रोल ट्रायल्स। अब 2 तरह के होते हैं हमारे पास, केस सीरीज एंड कंट्रोल ट्रायल। अब के जो केस सीरीज है ना उसमें बायसनेस, अब इन दोनों का हम पढ़ेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है क्या नहीं होता है। जैसे वैसे केसेज में हमारे पास बायसनेस मौजूद होती है, जबकि कंट्रोल सीरीज में बायसनेस हमारे पास कम हो जाती है। इन डिटेल हम इसको देखेंगे जस्ट ओवरव्यू। उसके बाद हमारे पास मेन इसमें होगा जो रेंडमाइज्ड ट्रायल्स है कि आपने क्लिनिकल जो है इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशंस को बेस्ट एविडेंस अपना फाइंड करने के रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल से। अब रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल होते क्या हैं ये भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इन डिटेल। उसके बाद N-of-1 रेंडमाइज्ड ट्रायल्स होते हैं जिसमें हम इंडिविजुअली स्टडी करते हैं, इंडिविजुअली रेंडमाइज्ड ट्रायल्स को देखते हैं। सिस्टेमिक रिव्यूज़ होंगे, सिस्टेमिक रिव्यूज़ क्या होता है ये भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। वो सिस्टेमिक रिव्यूज़ के पहले इसको मेटा एनालिसिस भी कहते थे, तो फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन कंक्लूजन। सेक्शन कंक्लूजन में जो हमारे पास ओवरऑल जो टॉपिक है ना उसका हमारे पास इन्होंने ये दिया होता है ऊपर। ठीक है, यहाँ पे सिस्टेमिक और मेटा एनालिसिस का डिफरेंस है। ओके, मेटा एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ सिस्टेमिक रिव्यूज, बट सिस्टेमिक रिव्यू इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेटा एनालिसिस। ये कलर डिस्ट्रीब्यूशन शो करती है तो हम इसको भी देखेंगे। सेकंड जो पॉइंट हमारे पास आता है कि हमारे पास एक्सपीरियंसेस के बारे में हम किस तरह से एविडेंस अपना इकट्ठा करते हैं, इसके बारे में वही पहले आपको क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन आपको जब अपने क्लिनिकल यहाँ से देखेंगे, उसके बाद क्लिनिकल रिसर्च, फिर अपने हम रिसर्च की तरफ जाएंगे। अपने जो सर्च इंजन हैं, डाटाबेसेस हम वहाँ पे फिर जाके देखेंगे हमें किस तरह से इसका मिलेगा। तो अभी हमने कहा था कि क्वालिटेटिव रिसर्च है, इसके लिए हमने वो फाइंड करनी होती हैं टू फाइंड द एविडेंस टू ऑफ अबाउट द एक्सपीरियंसेस। ठीक है, सिस्टेमिक रिव्यूज़ सब में होगा क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन के पास यही होता है कि सिस्टेमिक रिव्यूज़। आप अपने चारों किस्म के क्वेश्चन आपके पास हैं, उसके लिए पहले सिस्टेमिक रिव्यूज़ अपना देखें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो भी आपने देखनी है लास्ट में। बेस्ट ऑप्शन
जो टू फाइंड द एविडेंसेस वो नहीं छोड़ने। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एविडेंस अबाउट द प्रोग्नोसिस। अगेन इसमें हम क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन पहले पॉइंट देखेंगे। अपने क्लिनिक में हम किस तरह से कर सकते हैं, उसके बाद मैंने बताया था कि इसमें हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, कोहार्ट स्टडी, जो कि 2 तरह की होती है, रेट्रोस्पेक्टिव, प्रॉस्पेक्टिव, फिर देखेंगे इसमें क्या डिफरेंस होता है हमारे पास। उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, तो ट्रायल्स भी हमारे पास वही है कि क्लिनिकल ऑब्जर्व बेस्ड होते हैं, अपने ट्रायल्स पे रखते हैं, कुछ पे फिर सिस्टमिक रिव्यूज सब में है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एविडेंस अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ डायग्नोस्टिक एंड स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें हमारे पास यूज़ करते हैं इसमें कोहार्ट स्टडी को। कोहार्ट स्टडी नहीं सॉरी, इसमें हम यूज़ करते हैं क्रॉस सेक्शन स्टडी को। क्रॉस सेक्शन स्टडी में ना एक मेजर एक पॉइंट ये भी आता है, MCQ में भी आता है कि ऐसी कौन सी जो है ना क्वेश्चन है हमारा, किस अबाउट क्वेश्चन है जिसके बारे में हम अपने रेफरेंस वैल्यू से उसको कंपेयर करते हैं, तो वो अबाउट डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। उसके बाद अगेन कोई रेंडमाइज्ड ट्रायल्स होंगे, हम उसको देखेंगे। उसके बाद डायग्नोसिस है, तो डायग्नोसिस के साथ स्क्रीनिंग का पर्पज होता है। स्क्रीनिंग में हम कहते हैं कि वक्त से पहले ही डिजीज़ को पकड़ लेते हैं, तो उसके बारे में हम पहले ही रूल आउट कर लेते हैं कि क्या इसको कंडीशन है, क्या इसको मसला चल रहा है। उसके बाद हम सिस्टमिक रिव्यूज़ को हर पॉइंट में देखेंगे। इंशाल्लाह हम इन सब पॉइंट्स को इन ईजी एंड इन डिटेल डिस्कस करेंगे।